चलिए आज का वीडियो जो आज देश भर के अंदर ही ना कि केवल उत्तर प्रदेश में एक हंगामा मचा हुआ है नाम को लेकर के। दरअसल बुधवार 18 जुलाई को मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस ने कांवड़ यात्रा मार्ग के संबंध में एक आदेश जारी किया कि जिसमें जितने भी भोजनालय हैं, जितने भी उनके प्रतिष्ठान हैं, उनके बाहर में जो उनके मालिक है उनका नाम मालिकों का नाम प्रमुखता से प्रदर्शित करने का आदेश दिया है कि भाई नाम लिखना कंपलसरी है। और इस निर्देश का उद्देश्य धार्मिक जुलूस के दौरान भ्रम से बचाना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। इसके संबंध में जो कांग्रेस के नेता हैं पवन खेड़ा जी, उन्होंने कहा था कि कांवड़ यात्रा के रूट पर फल सब्जी विक्रेताओं और रेस्टोरेंट ढाबा मालिकों को बोर्ड पर नाम लिखना आवश्यक होगा। ये मुसलमानों के लिए आर्थिक बायकॉट की दिशा में उठाया गया कदम है सरकार का। उन्होंने आगे कहा पवन खेड़ा जी ने कि जब इस बात का विरोध किया गया तो कहते हैं कि जब ढाबों के बोर्ड पर हलाल लिखा जाता है तब आप विरोध नहीं करते। इसका जवाब यह है कि किसी होटल के बोर्ड पर शुद्ध शाकाहारी भी लिखा होता है तब भी हम होटल के मालिक, रसोइया, वेटर का नाम नहीं पूछते। किसी रेहड़ी या ढाबे पर शुद्ध शाकाहारी, झटका, हलाल या किशोर कौशल लिखा जाने से होने से खाने वाले की पसंद का भोजन चुनने में सहायता मिलती है, आदि आदि इत्यादि। अब बात यह आती है कि ये सब लिखने के आगे नौबत क्यों आई, ये क्यों लिखा गया सारा का सारा। देखिए, बगैर आग के धुआं नहीं उठता, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ये मुस्लिम समाज है ये बदमाशी करता है। कितने सारे वीडियो वायरल होते हैं, कितनी सारी चीज़ें आती हैं सोशल मीडिया के ऊपर जिसमें दिखाया जाता है कि ये पेशाब करके फलों पर डालते हैं, सब्जियों पर डालते हैं, बहुत सारे काम हैं ऐसे। मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे मुसलमान एक जैसे हैं, सभी एक जैसे नहीं, अच्छे भी हैं, अच्छे और बुरे दोनों धर्मों में होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब यही मुसलमान किसी भी हिंदू देवी देवता को नहीं मानते, हिंदू के किसी भी धर्म की चीज़ों को नहीं मानते, तो फिर इनको किसने अधिकार दिया है कि ये हिंदू देवी देवताओं के नाम के ऊपर में अथवा हिंदू नाम के ऊपर अपने भोजनालयों का नाम रखें, अपने प्रतिष्ठानों का नाम रखें। आखिर क्या कारण है कि ये अपने नामों को उजागर नहीं करना चाहते या अपने धर्म को उजागर नहीं करना चाहते। अगर इनका धर्म इतना ही खराब है कि ये अपना नाम नहीं लिख सकते उसके ऊपर में, तो फिर उस धर्म के अंदर में ये गए ही क्यों, पहली चीज। दूसरी चीज, एक इसका दूसरा एंगल और भी है जो मेरे को लगता है कि डिस्कस करना बहुत जरूरी है। भारत के ज्यादातर मुसलमान हिंदुओं से कन्वर्ट हैं और इनके अंदर में हिंदुत्व की भावना आज भी कहीं ना कहीं जगी हुई है। उसी के कारण से ये अपने जो उनके प्रतिष्ठान है, चाहे वो होटल है, चाहे रेस्टोरेंट है, चाहे ढाबा, जो भी कुछ है, ये उसके नाम हिंदुओं के नाम पर रखते हैं। क्योंकि आदमी का खून हमेशा वही रहता है। आप धर्म बदल सकते हैं, अपना पूजा करने का तरीका बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो खून आपके अंदर बह रहा आप उसको नहीं बदल सकते। वो कहीं ना कहीं आज भी कहता है कि हम हिंदू हैं। इसमें आगे कहते हैं, देखिए ये सब हुआ, लेकिन इसके ऊपर में बिना कुछ सोचे समझे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। और मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे जो वकील हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ मिल करके इन्होंने एक चांडाल चौकड़ी बनाई हुई है जो मनमाने फैसले करवा लेती है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषिकेश रॉय एंड जस्टिस SVN भट्टी ने सिंघवी की अर्जी पर जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के कांवड़ का जो रूट है, उस रूट पर जितने दुकानदार हैं उनके नाम लिखने के ऊपर में जो प्रतिबंध लगाया है, उसको इन्होंने बगैर रोक टोक के मतलब दोनों गवर्नमेंटों को, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की गवर्नमेंटों को नोटिस जारी कर दिया। और मीलों तो इतने तमतमाए हुए थे कि योगी के आदेश पर बोले कि दोनों राज्यों के आदेश को लागू होने से नहीं रोका गया तो सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा, संविधान का उल्लंघन होगा। जजों ने कहा कि दुकान को सिर्फ यह बताना होगा कि वे मांसाहार बेचते हैं, शाकाहार। मुझे तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को सेक्युलरिज्म ही खतरे में नहीं लगा, बल्कि इनको इस्लाम भी खतरे में दिखाई देने लगा।
आपने ये बताने को कहा कि मांसाहार बेचते हैं या शाकाहार, बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। लेकिन योर ऑनर, आपने ये बताने के लिए नहीं कहा कि भोजन में थूकते हैं या नहीं, पैसा मिलाते हैं या नहीं, जो फल सब्जियां ग्राहकों को परोसते हैं उन पर पेशाब का छिड़काव करते हैं या नहीं। मिलोड, हम ये नहीं कह रहे कि ये सब ऐसा है, बल्कि ये चीज तो खुद मुसलमान कह रहे हैं कि थूक लगाकर काफिरों को खाना देना उनका मजहब है। उसे देखकर ही मैं कहता हूं कि हो सकता है न्याय अंधा हो, लेकिन असल में जज ही अंधे हैं इस देश के, जो आंखें होते हुए भी आंखों को बंद कर लेते हैं। और ये बात जो पेशाब की, थूकने की बात है, ये तो मद्रास हाई कोर्ट में भी कबूल की गई थी, और ये सुप्रीम कोर्ट के मीलोर्स, इनको कुछ पता ही नहीं है अभी, आंख मीच करके एक तरफा फैसला ये दे रहे हैं। मीलोर मुसलमानों के वकील बन गए तो उनकी तरफ से आप और सिंघवी जैसे वकील ही बताएं कि जो मुसलमान हिंदुओं को काफिर कहता है और उनके भावनाओं को भी नहीं मानता और गजवाए हिंद बनाना चाहता है, तो फिर मुझे एक चीज बताएं कि मोहम्मद अनूस का ढाबा वैष्णो ढाबा कैसे हो गया, इस्लाम का ढाबा क्यों नहीं हुआ? मोहम्मद वसीम का ढाबा गणपति ढाबा कैसा हो गया, अल्लाह का ढाबा क्यों नहीं हुआ? आदिल का ओम शिवाय वैष्णो ढाबा कैसा हो गया, आदिल का ढाबा क्यों नहीं हुआ? शमशेर का लक्ष्मी शुद्ध वैष्णो ढाबा, ये रजिया बेगम का ढाबा क्यों नहीं हुआ? आदि आदि इत्यादि। केवल एक केरल के मुस्लिम और हिंदू के रेस्टोरेंट के बारे में बताकर चीफ जस्टिस ने, जस्टिस भट्टी ये प्रमाण देना चाहते हैं कि मुसलमान सफाई रखते हैं। जनाब ऐसा है, और आप कहते हैं कि हिंदू गंदा रखता है। इसी कहकर शायद आप कहीं ना कहीं हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश करें। मिलोड, आप एक काम कीजिए कि गवर्नमेंट से कहकर के आपका जो बंगला है, आपके जो गवर्नमेंट आपको बंगले मिले हुए हैं, आप उनको किसी मुस्लिम बस्ती के बराबर में बनवा लीजिए और वहां पर रहना चालू कीजिए। फिर आपको समझ में आएगा कि ये लोग कितने अच्छे हैं, कितने सफाई वाले हैं, कितनी सफाई रखते हैं। और आज ये सब कहते हो आप भूल गए कि ईद पर भी मुसलमान लोग हिंदुओं से सामान ना खरीदने की अपील करते हैं, कॉल करते हैं, लेकिन आपको उन पर तरस आ रहा है क्योंकि आप सनातन धर्म को खत्म करने के मिशन में सेक्युलरिज्म के भागीदार हैं। ठीक है, मीडिया के पत्रकार और अखबार लगे ये साबित करने में कि मुलायम सिंह ने 2006 में कोई आदेश नहीं दिया था, और 2006 के एफएसएसए एक्ट को भी आप तोड़ मोड़ कर बता रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि उस वक्त मुलायम की हालत पतली थी, जिसकी वजह से उसने 2007 के चुनाव से पहले हिंदुओं को रिझाने के लिए आदेश दिए थे। मिलोड ने एफएसएसए को देखना जरूरी नहीं समझा और अपना ऑर्डर दे दिया। और मियां जावेद अख्तर कह रहे हैं कि हिटलर का नाजी आदेश है। मियां जी, अगर हिटलर का नाजी आदेश होता ये, तो आपके इतना कहने पर ना आपको उठाकर जेल में डाल दिया गया होता। मुसलमानों को गलत काम करने से रोकना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं चाहता। और अभी उम्मीद है कि संविधान पीठ तलाकशुदा महिलाओं पर दिए गए फैसले को पलट देगी। जो अभी फैसला आया था कि किसी मुस्लिम महिला को भरण पोषण के लिए पैसा देना है, वो भी आप लोग रोक देंगे सब। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये मिलोड ने आदेश दिया है ये बिल्कुल ठीक है, शर्माते हैं हमारे, लेकिन मेरी सभी हिंदू भाइयों से अपील है कि सभी लोग अपने दुकान के सामने में अपना नाम लिखें, जीएसटी नंबर लिखें, दुकान का नाम लिखें। सभी दुकानदार अपने माथे पर तिलक लगाएं, कलावा बांधें और जय श्री राम बोलें। हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे कि आप लगाइए, हम नहीं कहते मुसलमानों से कब अपना नाम लिखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश बहुत बढ़िया है, लेकिन हिंदू भाई सभी ये काम करें, अपना नाम डिस्प्ले करें, अपने प्रतिष्ठान का नाम डिस्प्ले करें, अपना जीएसटी नंबर आदि इत्यादि जो भी चीजें हैं वो आप लिखिए। फिर देखते हैं कि फिर क्या होता है। फिर सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के आदेश के ऊपर तो प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन इंडिविजुअल चॉइस को वो फोर्स नहीं कर सकती कि आप ऐसा नहीं करोगे। तो मेरा सभी से निवेदन है, सभी लोग अपनी दुकानों पर अपना नाम लिखें, जीएसटी नंबर लिखें, प्रतिष्ठान का नाम लिखें और जय श्री राम लिखें उसके ऊपर में। जो भी ग्राहक है उसको जय श्री राम बोलें, फिर देखते हैं कि क्या होता है। धन्यवाद। जय श्री राम।